जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आपके परीक्षा में समय काफी कम बचा हुआ है। ये बच्चों आज हम लोग रीजनिंग का लेक्चर नंबर टू लेकर आए हैं, जो किससे रिलेटेड है बच्चों, आपका डाइस से यानी पासे से रिलेटेड है। हमने बच्चों इससे पहले एक लेक्चर लिया था जिसमें हम लोग कैलेंडर की चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग बच्चों कैलेंडर का संपूर्ण कितने टाइप के प्रश्न आते हैं, बच्चों कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कि हम लोग इन सबसे रिलेटेड इसका चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में किए हैं। बच्चों अगर आप में से किसी को कैलेंडर चैप्टर में दिक्कत हो तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में कैलेंडर के टॉपिक को जाके देख सकते हैं, उससे किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस किस तरह से बन सकते हैं। बच्चों आते हैं हम लोग डाइस को शुरू करते हैं। जो बच्चे डाइस में जिनको प्रॉब्लम है वो करीब करीब बच्चों आपसे ये 30 मिनट रिक्वेस्ट है, आप 30 मिनट जरूर बने रहिएगा। आपको डाइस से तो कोई समस्या रीजनिंग खंड में नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। उसके बाद आप कैसा भी प्रश्न डाइस से लेकर आए जो आपके यूपीपी कांस्टेबल लेवल का हो, अगर उसमें बच्चों फंस गया तो मैं गारंटी लेता हूं कि बच्चों उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। ठीक है, आते हैं बच्चों हम लोग अपने डाइस को शुरू करते हैं। डाइस को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक चीज हम लोग को जानना जरूरी है कि डाइस का जो बच्चों कितने फेसेस होते हैं। अगर बात करें डाइस में तो जो बच्चों आपका क्लोज डाइस होता है, जिसको मतलब एक पासा जो घन है, दैट मीन कि जो एक क्यूब है वो क्लोज हो, तो उसमें क्या होता है कि 6 फलक होते हैं। वो खुला होगा तब भी 6 ही फलक होंगे, लेकिन बच्चों उसमें अंतर होगा। रीजन है, अब देखो पहले हम लोग क्लोज की चर्चा कर लेते हैं। ये आपके सामने एक क्लोज दैट मीन डाइस है। ठीक है बच्चों, इसके ऊपरी परत पे क्या होगा, एक होगा, या फिर किधर भी 2 हो सकता है बच्चों, फिर किधर भी 3 हो सकता है, किधर भी 4 हो सकता है। कुल मिला के टोटल फेसेस कितने होंगे बच्चों, आपके 6 होंगे। ठीक है, टोटल फेसेस आपको पता है कितने होंगे बच्चों, 6 होंगे। इस बात को आप नोट डाउन करिएगा। और सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, इसमें जो प्रश्न आते हैं वो हमेशा किससे आते हैं, विपरीत से आते हैं। इसलिए जो है जब विपरीत से आएगा तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है कि बच्चों जो फलक आपसे पूछे, 2 पासे में सामान्य फलक आपको देके पूछेगा। ठीक, ये तो बच्चों हो गया आपका जो क्लोज डाइस का रूल। ठीक है, मतलब अभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे बच्चों किस तरह से प्रश्न आते हैं, लेकिन आप लोग पहले समझ लो कि क्लोज डाइस क्या होता है और ओपन डाइस क्या होता है। ओपन डाइस क्या होता है बच्चों, अभी आते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट पे कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा जाता है डाइस से। डाइस से 2 कंसेप्ट होता है। एक क्या होता है आपका बच्चों क्लोज डाइस। क्लोज डाइस आपने समझा, जो बच्चों पूर्ण रूप से एक क्यूब मतलब किसके फॉर्म में हो, क्यूब के फॉर्म में हो। ठीक, वो आपका क्लोज डाइस हो गया। ओपन डाइस क्या होता है बच्चों, इसके भी आपके 6 ही फेसेस होंगे, लेकिन ये हमेशा आपको ओपन फेस में दे रखेगा। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये ओपन फेस में दे रखा, फेस 6 ही, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी देखोगे 1 2 3 4 5 और 6, टोटल फेसों की संख्या बच्चों दोनों में 6 होगा। लेकिन आपको इससे बच्चों ओपन डाइस से सवाल अलग पूछेगा, क्लोज डाइस से आपका सवाल अलग पूछेगा। ठीक है, दोनों में अलग कंसेप्ट लगता है बच्चों। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की क्या बात है। क्लोज डाइस जनरली आपके 2 ही तरीके से प्रश्न बनते हैं। क्लोज डाइस में आपके 2 ही तरीके से जनरली प्रश्न बनते हैं। कब बच्चों, जब एक दोनों में समान हो, एक नंबर कोई दोनों डाइस में समान हो। एक क्या हो सकता है, 2 नंबर कोई दोनों डाइस में समान हो। एग्जाम्पल पे तौर पे बच्चों आते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर, क्योंकि बच्चों प्रश्नों के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है। जो आपका रूल नंबर 1 है बच्चों, वो क्या कहता है कि पासे के 2 विपरीत फलक एक दूसरे के निकट नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है बच्चों कि एक जब टाइप मतलब एक फलक सेम होगा तो वो फलक का जो जैसे एक सेम है, 2 जो है वो उसके विपरीत में मतलब उसके निकट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का अर्थ है बच्चों कि पासे के 2 विपरीत फलक हमेशा एक दूसरे के निगेटिव नहीं है। जैसे हम किसी फलक में ऊपर 1 रखते हैं, नीचे 2 रखते हैं, तो इसको कह सकते हैं कि एक दूसरे के बच्चों पास में तो होगा नहीं। कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे बच्चों, आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे, डायरेक्टली आपको हम लोग अच्छे से समझा देते हैं। ठीक, अब देखो प्रश्न नंबर अपना क्या है, ये पूछ रखा है 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। अब बच्चों आप इसमें ध्यान से देखना, सबसे पहले किसी एक फलक में 4 ढूंढ लोगे, जिसमें 4 हो उसमें 4 ढूंढ लो। 4 किसमें है, 4 आपका इसमें दे रखा है, तो 4 आपने ढूंढा। फिर 4 ढूंढा तो बच्चों इसके विपरीत हमें बताना, ये ध्यान से देखना, किसके विपरीत बताना, ये नोट रखना। फिर दोनों में देख लो कौन सा नंबर सामान्य है। ये बच्चों आपका टाइप 1 पे बेस है, मैंने फिर बताया, उसमें एक नंबर केवल समान होगा टाइप 1 में। तो इसमें कौन सा नंबर सामान्य बच्चों, आपको देख लो यहाँ पे 5 सामान्य आपको दिख रखा है। मतलब जो 5 है ये एक दूसरे के विपरीत है, तो 5 के विपरीत क्या है बच्चों, 5 के विपरीत 5 है। उसके बाद आप क्लॉक वाइज में चलो या एंटी क्लॉक वाइज में चलो, लेकिन जिस दिशा में चलो आप उसी दिशा में तब तक चलो जब तक वही रिपीटेड ना हो जाए। अब देखो यहाँ से 5 से हम लोग चलते हैं बच्चों, तो 5 चले, 5 से 5 चले, मतलब 5 का विपरीत 5 हो गया। फिर उसके बाद 3 का विपरीत क्या दिख रहा है बच्चों, 4 दिख रहा है।
उसके बाद क्या है, 3 का विपरीत आपको 4 दिख रहा है, और बच्चों 1 का विपरीत आपको कितना दिख रहा है, 1 का विपरीत आपको 2 दिख रहा है। आप हमेशा क्लॉकवाइज में चलो या एंटी क्लॉकवाइज में चलो, लेकिन बच्चों हमेशा जो पकड़ो तीनों पे वही अप्लाई करो, ठीक है, तीनों के लिए सेम ही चलाओ, ये ध्यान रखना। तो एक के लिए बच्चों क्या चल रहा है, एक के लिए आपका 2 आ रहा है, एक के विपरीत क्या 2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसमें आपसे पूछा है 4 के विपरीत कौन सी बिंदु होगी, 4 के विपरीत कौन सी बिंदु होगी बच्चों, तो आप सभी को पता है 4 के विपरीत, 4 बच्चों नीचे दे रखा है, तो 4 के उल्टा कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है बच्चों। अगर वो 3 ऊपर है या नीचे है, मतलब 4 ऊपर है या नीचे हुआ, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो 4 के विपरीत आपका क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में 3 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको प्रश्न अच्छे से कुछ समझ में आ गया होगा। देखो हम लोग इसमें क्या क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले एकदम इजी स्टेप से जान लो, अगर जो बच्चे ना समझ पाए हो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 हमारा क्या है, स्टेप 1 हम लोग ढूंढेंगे दोनों में कितने बिंदु कॉमन है, दोनों में कितने बिंदु कॉमन है। अगर बिंदु एक कॉमन है, जैसे इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो एक बिंदु कॉमन हो गया। तो किसी किसी प्रश्न में ऐसा होगा एक यहां भी होगा एक यहां भी होगा, तो 2 बिंदु कॉमन हो गया। लेकिन बिंदु एक अगर दोनों में बच्चों कॉमन दिख रहा है, तो रूल आप हमेशा क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, रूल हमेशा आप एक लगाएंगे, ठीक। तो इसमें देखो 5 कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें भी आपको 5 कॉमन देख रखा है। तो स्टेप क्या है, सबसे पहले कॉमन फाइंड करो कि बच्चों एक है या 2 है, ठीक। कॉमन फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे, आप दोनों के सामान रखोगे, ठीक है। स्टेप 2 क्या है बच्चों, स्टेप 1 हो गया कॉमन ढूंढो, स्टेप 2 हो गया आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों चलो बच्चों, चाहे जो आपका मन, लेकिन उसी क्लॉकवाइज में तब तक चलना जब तक वहीं पे वापस फिर न पहुंच पाए। जैसे 5 से चले आप, 5 से बच्चों अगर आप मान लिया मैं 5 से आप चले, देखो यहां आपने किससे चलना शुरू किया, 5 से शुरू किया, तो 5 से चले 4 में आए, तो 4 से गए 2 में आए, 2 से गए फिर 5 में आ गए। तो जब तक वापस ना आ जाए तब तक आप चलेंगे, जब वापस आ जाएंगे तो उसको कंक्लूड ना करें, लेकिन जब तक वापस वाला ना मिले तब तक आप उसको बच्चों करेंगे, ठीक। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको आपको कैसे समझा रहे हैं, मतलब दैट मीन हम बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक बच्चों। ये अगर आप में आ गया तो अगला लॉजिक एकदम क्लियर है, आपको प्रश्न समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक। उसके बच्चों जो क्लॉक वाइज चलोगे तो जो 2 मिलेगा तो उसी के विपरीत जो आपको मिल जाएगा वही होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, शायद आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ जाए। दैट मीन दूसरा प्रश्न अपना लेकर हम आप लोग देखो, दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या है बच्चों, ये कह रखा है 2 शिखर पे है, 2 शिखर पे यानी बच्चों आपके 2 शिखर पे है, तो तल में बिंदु बताना है, तो इसका मतलब 2 के विपरीत क्या होगा बच्चों, 2 के विपरीत आपका कौन सा बिंदु होगा, यही आपको इसमें बताना है। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया, इसमें देखो बच्चों कितने बिंदु सेम है। अगर बात करें बच्चों 2 का इसमें है तो 2 इसमें आपको कहीं नहीं दिख रहा है। बात करें 3 की तो बच्चों आपको यहां दिख रहा है 3 है, ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको 3 है, दोनों में 3 है, लेकिन यहाँ 5 है यहाँ 6 है, मतलब ये रूल नंबर 1 पे अप्लाई होगा बच्चों। तो जो दोनों सेम है उसी को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, 3 है 3 के नीचे 3 कर लेंगे, ठीक। इतना समझ में आया। आप या तो एंटी क्लॉकवाइज चलो या तो क्लॉकवाइज चलो, हम लोग बच्चों क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है, 5 के विपरीत कौन आ रहा है, 3 के बाद यहाँ आप देखो 1 आ रहा है, तो 5 के विपरीत कौन है बच्चों, 1 है। वैसे ही फिर यहां से विपरीत चलोगे आप 2 पे आओगे, तो यहाँ पे 2 पे आओगे, 2 के विपरीत क्या है, 1 के बाद जाओगे बच्चों किस में आओगे, 5 में आओगे, सॉरी 6 में आओगे। तो 2 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत, मतलब 2 के विपरीत क्या है, 6 विपरीत है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न में पूछा क्या है कि कह रखा है कि 2 के विपरीत पर 2 के विपरीत कौन होगा, कहने का मतलब अगर 2 ऊपर है तो उसके नीचे क्या होगा, मतलब बच्चों विपरीत क्या होगा। तो 2 के विपरीत क्या है, आपको 2 के विपरीत 6 दिख रहा है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 के विपरीत हमेशा आपका 6 हो जाएगा। रीजन है बच्चों जो पूछे उसी का उल्टा आपको दे देना है। एक और प्रश्न हम लोग बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे देखते हैं, जैसे पूछ रखा है कि 3 शिखर पर है, 3 शिखर पे मतलब बच्चों 3 ऊपर है, तो उसके तल में क्या होगा, मतलब उसके विपरीत क्या होगा। अब देखो बच्चों इसमें कॉमन क्या क्या है, दोनों फलक में देखो बच्चों 4 देखोगे आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है बच्चों, क्योंकि हम रूल 1 पे जितने भी प्रश्न है उनको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। अब 4 है तो जो 4 होगा सामने बच्चों उसी 4 के विपरीत हम लोग 4 लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा रूल क्या था हम लोग का बच्चों, दूसरा का वो क्या था स्टेप, दूसरा स्टेप था हम लोग या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चले तो बच्चों क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक, 2 आ गया। उसके विपरीत क्या है, यहाँ भी देखो इसके क्लॉकवाइज चलोगे उसके विपरीत क्या है, 3 दिख रहा है, ठीक। फिर इसके बाद फिर क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज चलने पे क्या दिख रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में चलोगे फिर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो 1 के विपरीत यहां से चलोगे बच्चों 3 के बाद 5 दिख रहा है, 3 के बाद 5 दिख रहा है। अब आपसे पूछ रखा है कि बच्चों 3 शिखर पर है तो तल में कितना अंक होगा। देखो 3 के विपरीत क्या आपको दिख रहा है, 3 के विपरीत आपको 2 दिख रहा है। बच्चों चाहे ऐसे लिखो
चाहे आप ऐसे लिखो, बात तो दोनों ही है, विपरीत एक दूसरे के तो होंगे ही। तो 3 के विपरीत आपको क्या दिख रहा है? 3 के विपरीत आपको 2 दिख रहा है, 2 ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अगला देखते हैं आपसे। अगला भी स्टेप 1 पे ही बच्चों। स्टेप 1 क्या कह रखा है? ये कह रखा है एक शिखर पर है तो तल में क्या होगा। मतलब बच्चों एक के विपरीत आपको फाइंड करना है। क्या करना है? एक के विपरीत फाइंड करना है। अब देखो बच्चों इनमें भी आपका कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन बच्चों आपको क्या दिख रहा है? कॉमन आपको एक दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन एक है, तो एक के विपरीत बच्चों एक हो जाएगा। अब देखो बच्चों एक के विपरीत एक आ गया, मतलब कहने का अर्थ है बच्चों एक के विपरीत समान आ गया। मतलब जो सामान्य विपरीत आए बच्चों, एक के विपरीत एक आ गया। आगे भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, इसके एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे 6, 6 के विपरीत बच्चों 4 आ जाएगा। लेकिन हमसे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे पूछ क्या रखा है? एक के विपरीत क्या होगा। तो एक के विपरीत एक आ रहा है बच्चों। ऐसे प्रश्न बच्चों जिसमें बच्चों विपरीत में समान हो, जिसमें विपरीत में समान हो, ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं बच्चों? विपरीत में समान जब होता है तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं? आप सिंपल लॉजिक एक चीज जानो, जब दोनों विपरीत में समान अक्षर हो तो देख लो बच्चों इन दोनों डायग्राम में कौन सा एक नंबर लुप्त है। मतलब डाइस में 6 नंबर होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 ना। डाइस का तो आप लॉजिक जानते हो, इसमें 1 से 6 नंबर का ही जिक्र दे रखा है। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है बच्चों जो दिख नहीं रहा? आप देख रहे हो 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 नहीं दे रखा है बच्चों, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है। मतलब 3 लुप्त संख्या है। तो जो लुप्त होगा वही बच्चों उसके विपरीत होगा। तो एक के विपरीत क्या होगा बच्चों? दोनों जब समान है तो एक के विपरीत क्या होगा? आप जान लो 3 होगा, क्योंकि 3 इन दोनों संख्याओं में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी में दे रखा है। बी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर 3 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों अपने अगले कंसेप्ट पे, रूल नंबर 2। बच्चों रूल नंबर 2 आपका क्या कहता है? सिंपल, आप पहले समझ लीजिए तो आप इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। देखो बच्चों रूल नंबर जो 2 कहता है वो क्या कहता है? आपको 3 फलक हमेशा दिखते हैं क्यूबाइड के ना बच्चों। अगर रियलिटी में देखा जाए तो आप अपने सामने पासा रखोगे तो 3 ही फलक दिखेंगे जनरली। एक ऊपर का दिखेगा, एक सामने का, एक बगल का। हमेशा किसी भी तरह कर लोगे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आपको 3 ही फलक से ज्यादा नहीं दिखने वाले हैं आपके क्यूब का। ठीक है, तो देखो बच्चों आपके सामने पासा रखा है, आप देख लो पासा में। अगर पासा बच्चों ये तो आपको ऐसा पासा है, मतलब दैट मीन कि बच्चों ये क्यूब है, इसके दूसरे फेस क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है दिख रहा है। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो नहीं दिखता। ये रूल क्या कहता है बच्चों? देखो इसमें 2 नंबर होंगे जो सिमिलर होंगे। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी आपका 2 है, इसमें बच्चों इस पासे में 3 है तो इसमें भी आपको 3 दिखने का मिलेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जब पासों के, दैट मीन कि जब पासों के 2 फलक समान हो, जब पासों के बच्चों 2 फलक समान हो तो आप कैसे फाइंड करोगे? ये रूल नंबर आपको 2 सिखाता है। तो कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? जनरली आप जान लो 2 पासे तो हमेशा सेम आ गए बच्चों, आपके 2 पासे तो हमेशा समान आ गए। 2 पासों का तो आप कह नहीं सकते हो कि 2 के विपरीत क्या होगा। जो तीसरा होगा बच्चों वही आपका एक दूसरे के विपरीत होगा, कहने का अर्थ है। लेकिन बच्चों जो 2 और होंगे उसका अनडिफाइंड होता है। अगर 2 ऑप्शन में दे रखा है 2 और 4 या फिर ऐसे कुछ 2 ऑप्शन में 2 दे रखा है कि एक का 2 विपरीत देगा तब तो सही हो सकता है। लेकिन अगर 2 विपरीत नहीं देगा, एक ही विपरीत देगा तो नॉट डिफाइंड होता है। कहने का अर्थ है बच्चों, हम लोग आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है बच्चों? ये कह रखा है कि 5 के शिखर पर है तो तल अंक में होगा। दैट मीन बच्चों 5 के विपरीत आपको बताना है, 5 के विपरीत आपको बताना है। अब देखो बच्चों आपको पासा देखोगे तो इसमें क्या क्या दिख रखा है? इसमें आप बच्चों ध्यान से देखोगे 4 इसमें भी है, इसमें भी है। दैट मीन 4 के सिमिलर दोनों में है। ऐसे ही 6 देखोगे तो 6 है। तो सीधा सीधा आप कह सकते हो कि 5 के विपरीत क्या होगा बच्चों? 1 होगा। 5 के विपरीत आपका 1 होगा। कैसे? अगर आरएचएस चल रहे हो बच्चों तो इसके बाद 4 पे 4 आएगा, 6 पे आपका 5 आएगा और 1 पे आपका, सॉरी बच्चों थोड़ा सा इसको हम लोग और देख लेते हैं, क्या पता। तो बच्चों देखो अब चलते हैं 4 के विपरीत क्या हम लोग चलेंगे? 4 के विपरीत 4 आएगा, ठीक है, 4 के विपरीत आपका 4 आ गया। लेकिन बच्चों देखो दोनों में 6 दे रखा है, तो दोनों जब 6 दे रखा है दोनों में समान है तो 6 के विपरीत भी 6 होगा। 1 के विपरीत आपका क्या होगा बच्चों? 1 के विपरीत 5 होगा। 1 के विपरीत आपका 5 होगा, तो 5 के विपरीत बच्चों आपका 1 होगा। 5 के विपरीत आपका 1 होगा। डायरेक्टली आप ऐसा जवाब दोगे बच्चों, इसमें आप
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत कम देखोगे, क्योंकि बच्चों इसमें दो फलक समान है। अगर दो फलक समान है तो डायरेक्टली तीसरा जो बचा है वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये जो पॉइंट है ये इसी तरह सॉल्व होता है। ठीक, क्योंकि दो एक दूसरे के समान है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चल के भी बच्चों हम लोग क्या पाएंगे, कुछ नहीं, क्योंकि जब दो समान ना हो तब ये फॉर्मूला लगता है। आते हैं अपना अगला देखते हैं, शिखर पर आपके 3 है बच्चों, तो तल बिंदु क्या होगा। अब देख लो इसमें क्या क्या समान है, आपको 4 दिख रखा है बच्चों, 4 समान है, और इसमें क्या समान है, 2 समान है, 2 मतलब 2 के समान बच्चों 2 है, और क्या है इसमें आपके 4 के समान आपका 4 दे रखा है। तो विपरीत बच्चों 6 जो है वो 3 के विपरीत होगा, और 3 जो है वो 6 के विपरीत होगा। लॉजिक है बच्चों, जब 2 फलक दिख रहा है हमें तो तीसरा ही जो बचेगा वही एक दूसरे के समान होगा। तो इसमें 3 के विपरीत पूछा है बच्चों, 3 के विपरीत आपको 6 दिख रहा है, 6 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 6 दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों कुछ और प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं बच्चों, इसमें क्या रखा है, यदि 2 अंक शिखर पर है। आपने क्या पढ़ रखा है अभी तक, जो शिखर पे हो बच्चों उसका विपरीत बताना है। अगर शिखर तल की बात हो रही है, दोनों में रिलेशन क्या है, एक दूसरे के विपरीत का है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चों डायरेक्टली। अब देखो किसके शिखर के विपरीत बताना है, 2 के। ठीक, अब देखो बच्चों इसमें लॉजिक क्या क्या लग सकता है, दोनों लॉजिक लग सकते हैं, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। क्यों, क्योंकि दो बच्चों दे रखा है, हम लोग दूसरे वाले लॉजिक से भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए दूसरा वाले लॉजिक ट्राई करेंगे। अब देखो बच्चों क्या है, इन दोनों में आप देख लो किस किस स्ट्रक्चर में 2 कॉमन मिल रहे हैं। इसमें बात करें बच्चों, इसमें 5 ना तो इसमें है ना तो इसमें है, 3 की बात करें ना तो इसमें है ना तो इसमें है, 6 की बात करें ना इसमें तो है बच्चों लेकिन इसमें नहीं है। 2 वाला तो लॉजिक फेल हो गया, लेकिन 2 वाला देखो पहले फलक और तीसरे फलक में दिख रहा है। देखो बच्चों इसमें एक दूसरे के क्या होगा, अगर सेम की बात करें 1 और 1 दोनों सेम फलक मिल रहे हैं। 4 की बात करें तो 4 भी बच्चों एक दूसरे के आपके मिल रहे हैं। तो विपरीत क्या है बच्चों, 2 के विपरीत 6 है, या कहने कर 2 के विपरीत 6 है, या फिर 6 के विपरीत 2 है। तो बच्चों 2 शिखर पे विपरीत में क्या होगा, आपका 6 होगा। आप सीधा सीधा सॉल्व कर लोगे तो 6 आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न वो क्या कहता है, इस स्लाइड में 2 प्रश्न है बच्चों, एक प्लस का है और मतलब एक कह रखा प्लस के विपरीत क्या होगा। तो इसमें बच्चों इसमें भी 2 लॉजिक के सॉल्व हो सकता है प्रश्न। अब इसमें देखो क्या क्या 2 में ऐसा किसी में दिख रहा है आपको कि बच्चों दोनों ऑप्शन मिल रहे हो, और उसके साथ साथ तीसरा फलक प्लस होना चाहिए, ये भी लॉजिक ध्यान देना। ठीक, अब देखो बच्चों एक एक करके चेक कर लेते हैं। प्लस इसमें है और इसमें है, दोनों में प्लस है तो इसके अपोजिट अपोजिट दोनों में हो सकता है। अब देखो इसके अपोजिट डिवाइड है और 0 है, तो डिवाइड और 0 आपको देखो किस ऑप्शन में मिल रहा है बच्चों, डिवाइड और 0 आपको ऑप्शन नंबर पहले में, मतलब पहले सॉरी बच्चों पहले फलक में ही आपको दिख रहा है। तो पहले फलक में दिख रहा है, तो जब बच्चों 2 सेम हो तो तीसरा जो होता है वही एक दूसरे के विपरीत होता है। कहने का अर्थ है इंटू बच्चों आपके प्लस का विपरीत है, इंटू क्या है आपके प्लस का विपरीत है, तो विपरीत क्या है इंटू है। तो इंटू आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रखा है आपसे कि 6 के विपरीत क्या है। देखो बच्चों 6 इसमें है आपका और किसी में नहीं है, तो 3 और 2 किस में, किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 3 और 2 इस ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों। 2 सेम है, इसमें 2 सेम मिल रहे हैं आपको, तो उसके बाद 6 के विपरीत क्या हो सकता है बच्चों, 6 के विपरीत 1 हो सकता है। ऐसे ही बच्चों अगर ध्यान दोगे तो आप बिना उठाए ही पेन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 6 के विपरीत क्या बच्चों 1 है, तो किसके 6 के विपरीत पूछा है तो 1 इसमें किसी ऑप्शन में दिख रखा है बच्चों। 1 मिनट ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा स्लाइड हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो आपको ऑप्शन दिखने लगेगा। देखो तो दे रखा है बच्चों 6 के विपरीत 1 है ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या रखा है बच्चों, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आई होप बच्चों आपको प्रश्न में कोई समस्या नहीं है। देख लो 2 इसमें दिख रखा है, तो 3 4 क्या किसी दोनों ऑप्शन में है, 3 4 नहीं है तो अगले में देखते हैं। 2 इसमें दे रखा है तो 1 3 किसी ऑप्शन में है, तो 1 3 देखते हैं बच्चों किसी ऑप्शन में है कि नहीं है। इसमें भी 1 नहीं मौजूद है, इसमें भी मौजूद नहीं है, तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। और अगर देखें बच्चों तो इसमें भी आप देखने को पा रहे हो 2 मौजूद है, लेकिन इसमें भी बच्चों 6 और 4 नहीं देखने को मिल रहा है। तो सिंपल लॉजिक के साथ बच्चों अगर ऐसे नहीं बन रहा, सिंपल लॉजिक 1 पे चले, मतलब स्टेप आपके रूल 1 पे चले जाएंगे। देखो 4 से 4 आपको मिल रखा है, तो 4 के विपरीत 4 लिख लेते हैं रूल 1 के अकॉर्डिंग बच्चों। 4 के विपरीत 4, उसके बाद 2 के विपरीत क्या है बच्चों 5 है, 2 के विपरीत आपको 5 दिख रखा है,
और 3 के विपरीत आपको क्या दिख रखा है बच्चों, 3 के विपरीत 6 दे रखा है, 3 के विपरीत आपको 6 देख रखा है। 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत 5 है, तो विपरीत बच्चों 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये हुआ आपका क्लोज डाइस का, हम लोग यहाँ क्वेश्चन समाप्त करते हैं। अब लोग हम किस पे आते हैं बच्चों, आप लोग के सामने ओपन डाइस पे आते हैं कि ओपन डाइस का जो सवाल है वो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो आपके ओपन डाइस के प्रश्न होते हैं किस तरह से पूछते हैं, इसलिए हम एक प्रश्न के माध्यम से सॉल्व करा रहे हैं जैसे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखो आपके सामने कुछ इसी तरह प्रश्न आएगा, या तो इसमें कहेगा एक दूसरे के विपरीत फाइंड करो, या तो बच्चों ये कहेगा कि इससे एक घन का आप निर्माण कैसे कर सकते हो। ठीक है, कुछ इसी तरह प्रश्न आपको करके दिखाएगा प्रश्न पत्र में, मतलब पूछेगा। अब देखो क्या है बच्चों, इसमें जनरली आप क्या करो, जब इस तरह के प्रश्नों घबराओ मत, यहां से क्या करो नंबर निकल लो, 1 2 3, यहां से भी नंबरिंग कर लो, 1 देखो 1 हो गया बच्चों, यहाँ इसके विपरीत यहाँ पे 2 3, दैट मीन जब नंबरिंग कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। विपरीत 1 के विपरीत क्या होता है बच्चों, 1 के विपरीत हमेशा आप 3 को करोगे, यहां से भी 1 के विपरीत 3 करोगे, मतलब कहने का अर्थ है बच्चों ए के विपरीत आपको क्या नजर आ रहा है, ए के विपरीत सी नजर आ रहा है, और डी के विपरीत क्या है बच्चों, डी के विपरीत आप एफ को कर लोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डी के विपरीत क्या मिला आपको बच्चों, डी के विपरीत एफ मिल गया, तो ए के विपरीत सी है, डी के विपरीत एफ है, एज इट इज बच्चों बचा क्या, डी से बी और एफ ई बचा है, तो बी के विपरीत क्या बच्चों, बी के विपरीत आपका एफ दिख रखा है, बी के विपरीत आपको ई दिख रखा है, तो आप बी के विपरीत ई को कर लेंगे। अब आपको समझ में आ गया बच्चों ना, नंबरिंग करना, नंबरिंग के बाद 1 का विपरीत हमेशा 3 को रखना। ठीक, तो 1 का विपरीत 3 रखना, तो आपको जो बचा रहेगा वही हमेशा बच्चों आपका एक दूसरे के विपरीत उसमें होगा। तो अब इसमें पूछा क्या है बच्चों, जैसे आपसे इसमें हम पूछ लें कि आपसे बी के विपरीत क्या है, ए के विपरीत क्या है, सी के विपरीत क्या है, तो आई होप आप सभी आंसर कर लोगे। जैसे हम आपसे इसमें पूछ लें कि डी के विपरीत क्या होगा, क्या बच्चों डी के विपरीत आपका इसमें से क्या होगा, तो डी के विपरीत आप बताएं, तो सिंपल आप जवाब दे लोगे ना बच्चों, डी के विपरीत आपको यहाँ एफ दिख रहा है, तो डी के विपरीत आप एफ को कर लेना। ठीक है, तो डी के विपरीत क्या दिख रहा है बच्चों, आपको एफ दिख रहा है, तो आप एफ करोगे डी। ठीक है बच्चों, डी के विपरीत क्या है, डी के विपरीत एफ है।